यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। फिरौन, बनी इस्राइल पर जुल्म ना कर और उनको मेरे साथ जाने दे। एक ऐसे नबी जिनका मुकाबला हजारों जादूगरों से हुआ। और हम भी तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे। और जिनकी कौम एक जादूगर के पीछे एक गाय को पूजने लगी। ऐ लोगों, ये तुम्हारा माबूद है, इसकी ही इबादत करो। नाज़रीन, जहां एक तरफ पूरा मिस्र खड़ा था, फिरौन, उसकी ताकत, उसकी फौज, उसके जादूगर, और दूसरी तरफ सिर्फ एक नबी। वो लम्हा जब हजारों रस्सियां सांपों में बदल कर रह गई, लोग चीख उठे, फजा लरसने लगी, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और एक ऐसा अजदहा नमूदार हुआ जिसने पूरे महल की रौनक बदल कर रख दी। ऐ मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये वही नबी थे जो अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले। रात के अंधेरे में, खौफ के साए में, पीछे फिरौन, आगे बेरहम समंदर और एक मौजज़ा। पानी रास्ता बनाता गया और ईमान वालों के लिए एक नई राह खुलती गई। नाज़रीन, ये वो कौम है जिस पर मनो सलवा जैसी नेमत नाजिल हुई, मगर सबसे हैरानकुन बात, वो कौम जो अपनी आंखों से मौजज़े देखती रही, जो समंदर के दो हिस्से देखकर गुजर गई, वही कौम जब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए पहाड़ पर गए तो पीछे वो एक सोने के बछड़े के सामने सजदा करने लगी। ईमान लरस गया, वादे टूट गए और पूरी कौम आसमाश में पड़ गई। ये वो नबी हैं जिनकी जिंदगी में मौजज़े भी हैं, जंगें भी हैं और इम्तिहान भी, और एक पूरी कौम की कहानी छुपी है। ये वही नबी है जो कोहे तूर पर गए और वहां आसमान से रोशनी उतरने लगी, जमीन कांपने लगी, पहाड़ लरसने लगा और एक जबरदस्त आवाज गूंजी, और वो आवाज थी, मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे मौजज़ात अता किए थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो मिस्र के बादशाह फिरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले और बनी इसराइल को आजाद करवाने का मुतालबा करे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दे। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कुछ ऐसे किया है, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को। उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने फिरौन से कहा कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए और बनी इसराइल पर जुल्म न करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि दुनिया और आखिरत दोनों उसी के कब्जे में है और फिरौन की बादशाहत हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन फिरौन ने गुरूर में आकर कहा कि वो खुद खुदा है और मिस्र की सारी जमीन उसकी है और मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने कुछ भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसके सामने मौजज़े दिखाए। बेशक हम तेरे रब की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं कि बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उन्हें तकलीफ ना दे। ऐ फिरौन, बनी इसराइल पर जुल्म ना कर और उनको मेरे साथ जाने दे। ऐ मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ये बिल्कुल हकीकी थी। इस वाक़ये का जिक्र भी कुरान पाक में कुछ यूं किया गया है, और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई, मगर वो तकजीब और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? और हम भी तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे। लेकिन फिरौन ने उन सबको जादू कहकर रद्द कर दिया। उसने अपनी कौम से कहा कि ये दोनों भाई मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं और उनको रोकना जरूरी है। फिरौन की जिद बढ़ती ही चली गई।
उसने अपने वजीरों और सरदारों से मशवरा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कैसे किया जाए। उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि मिस्र के सबसे बड़े और मशहूर जादूगर उसके दरबार में जमा हो, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देना बेहद जरूरी है। मुकर्रर वक्त पर एक बड़ा मैदान बनाया गया। वहां हजारों लोग जमा हुए। जादूगर बड़ी तैयारी के साथ आए थे। वो अपने साथ रस्सियां, लकड़ियां और जादू के सामान लाए थे। फिरौन अपने तख्त पर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े थे और बनी इसराइल उनके पीछे परेशान खड़े थे। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आप पहल करेंगे या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम करो। ऐ मूसा, तुम अपनी चीजें पहले डालोगे या हम डालें? बल्कि तुम ही अपनी चीजें पहले डालो। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लकड़ियां जमीन पर फेंक दी। लोगों की आंखों में वो चीजें सांपों की तरह बल खाती हुई दिखाई दी। लोग खौफजदा हो गए और मैदान शोर से भर गया। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका। वो आसा एक बड़े सांप में बदल गया और उसने जादूगरों की तमाम रस्सियां और लकड़ियां निगल ली। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक गया और उसने जादूगरों की तमाम रस्सियां और लकड़ियां निगल ली। आज देखते हैं किसका जादू काम आता है। आज देखते हैं कि किसका जादू ज्यादा ताकतवर है। Now you see the difference between true power and mere tricks. ये मंजर देखकर जादूगर फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं। वो सब सजदे में गिर गए और बोले कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन को ये बात बर्दाश्त न हुई। वो गुस्से से पागल हो गया और उसने जादूगरों को धमकियां दी। इसका जिक्र भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कुछ यूं किया है। फिरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और तुमको खजूरों के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा और तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। फिर उसने भी रात हो जाए तो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब फिरौन के जुल्म का वक्त पूरा होने वाला है। रात के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर खामोशी से मिस्र से निकल गए। वो एक लंबा सफर तय करते हुए समंदर तक पहुंचे। सुबह होने तक फिरौन को खबर हो गई कि मूसा अपनी कौम को लेकर भाग गए हैं। फिरौन ने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया कि उनका पीछा करो और उन्हें वापस लेकर आओ। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे तो वो परेशान हो गए। आगे समंदर था और पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ करीब आ रहा था। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम पकड़े जाएंगे, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें रास्ता जरूर देगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा समंदर पर मारा तो समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दोनों तरफ पानी की ऊंची ऊंची दीवारें बन गई और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उस खुश्क रास्ते से आगे बढ़ गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ उस रास्ते में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने समंदर को दोबारा मिला दिया। पानी की दीवारें गरज कर गिर पड़ी और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में गर्क हो गया। Moving quickly. पकड़ लो बनी इसराइल को, कोई भी बच कर ना जाए, उनके पीछे चलते जाओ। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समंदर के पार ले आए। यहां से बनी इसराइल की नई जिंदगी शुरू हुई। समंदर बंद होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने शुक्र अदा किया। फिरौन डूब चुका था
और एक नई जिंदगी उनके सामने थी। लेकिन समंदर पार करने के फौरन बाद सफर आसान न था। बनी इसराइल एक लंबी वादी की तरफ बढ़ने लगे जो सीना के रेगिस्तान में दाखिल होती थी। ये जगह बिल्कुल खुश्क थी, ना साया था, ना पानी और ना ही खाने का कोई इंतजाम था। चंद दिन चलने के बाद बनी इसराइल ने परेशानी जाहिर करना शुरू कर दी। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि पानी कहाँ है, खाना कहाँ है, हम भूखे और प्यासे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब्र की तलकीन की और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के ऊपर साया बनाए ताकि धूप की शिद्दत कम हो जाए। फिर अल्लाह ने उनके लिए मनो सलवा नाजिल किया। हर सुबह उनके खेमों के पास मीठा सा खाना मिल जाता और शाम के वक्त परिंदे आ जाते जिनसे वो गोश्त हासिल कर लेते। इस तरह अल्लाह ने उनकी भूख पूरी कर दी। मनो सलवा वो खास किस्म का रिस्क था जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उतारा था। अल्लाह का शुक्र है इसने हमें खाने को दिया। हाँ, ये बहुत मजेदार है। ये खाना तो बहुत लजीज है। हाँ, ये अल्लाह की खास नेमत है। मनो सलवा एक मीठा शहद जैसा मादा था जो हर सुबह खेमों के आसपास जमीन पर जमा हो जाता था। ये बिल्कुल ताजा और हल्की सी मिठास वाला खाना था जो थकन दूर करता था और ताकत देता था। सलवा एक खास किस्म के परिंदे थे जो शाम के वक्त नाजिल होते थे और बनी इसराइल आसानी से उन्हें पकड़कर गोश्त हासिल कर लिया करते थे। इस तरह अल्लाह ने भूख और कहत में फंसे लोगों के लिए आसमान से रोजाना खाना मुहैया करना शुरू कर दिया ताकि वो सहरा में भटकते हुए भूखे न रहे। मनो सलवा दरअसल अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए एक मौजज़ा और रहमत थी। पानी की कमी फिर सामने आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना असा एक चट्टान पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो उस चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े। बनी इसराइल की हर कौम के लिए अलग चश्मा जाहिर हो गया। पानी उस खुश्क इलाके में एक बड़ा मौजज़ा था और लोग मुतमईन हो गए। खुश्क इलाके में एक बड़ा मौजज़ा था और लोग मुतमईन हो गए। उसी दौरान अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कोहे तूर पर आए क्योंकि अब उनके लिए अल्लाह की शरीयत नाजिल होनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए पहाड़ की तरफ जाएंगे। उन्हें 40 दिन का वक्त दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया और उन्हें कहा कि वो कौम को सब्र और इबादत पर कायम रखें। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चढ़ गए। पहाड़ की फजा खामोश थी। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से नूरी तजल्ली जाहिर हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। अल्लाह ने उनसे कलाम किया। ताज था कि ये अल्लाह का बराह रास्त कलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे अदब के साथ जवाब दिया। उसी मकाम पर अल्लाह ने उन्हें शरीयत अता की और तौरात की तालीम दी गई। उधर बनी इसराइल नीचे खैमों में मौजूद थे। शुरू में वो पुरसुकून थे लेकिन वक्त गुजरता गया। कुछ लोग बेसब्रे हो गए और कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम कहां गए, वो वापस क्यों नहीं आ रहे। यही बेसब्री आगे चलकर एक बहुत बड़ी आजमाइश में बदल गई। 40 दिन मुकम्मल होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर पहाड़ से नीचे उतरने वाले थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी कौम किस आजमाइश में पड़ चुकी है, लेकिन इस सफर का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। 40 दिन और 40 रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात में गुजारने के बाद अल्लाह ने उन्हें नीचे आने का हुक्म दिया। उनके हाथ में तौरात थी जो अल्लाह के अहकामात और शरीयत की मुकम्मल हिदायत पर मुश्तमिल थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल सहरा में कई दिन गुजार रहे थे। पानी की कमी, भूख और सब्र की कमी की वजह से उनके दिल में बेचैनी पैदा हो गई थी। कुछ लोग परेशान और उलझे हुए थे और उनमें से एक शख्स सामरी भी शामिल था जो अपनी चालाकी, जादू की महारत और गुरूर की वजह से मशहूर था। सामरी ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो लोगों को गुमराह कर सकता है। उसने सोचा कि अगर वो बनी इसराइल को किसी झूठे माबूद की पूजा की तरफ ले जाए तो लोग उसके ताबे हो जाएंगे और वो अपने गुरूर और ताकत का मुजाहरा कर सकेगा। सामरी ने अपनी चालाकी से बनी इसराइल को कायल कर लिया कि एक सुनहरी गाय बनाए और उसकी पूजा करे। सामरी ने कहा कि ये गाय उनके लिए हिफाजत, खुशहाली और नेमतें लेकर आएगी। बनी इसराइल जो पहले ही सहराओं की सख्तियों और भूख और प्यास की वजह से कमजोर और बेसब्र हो चुके थे, सामरी की बातों में आ गए। वो समझने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम अभी वापस नहीं आए और इसलिए ये गाय उनके लिए निजात का जरिया है। लोगों के दिल में खौफ और उलझन थी।
इसलिए उन्होंने सामरी की बात मान ली और एक सुनहरी गाय की पूजा शुरू कर दी। वो गाय के गिर्द जमा होकर उसकी इबादत करने लगे और उसे अपनी हिफाजत का जरिया समझने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए तो उन्होंने ये मंजर देखा और उन्हें शदीद अफसोस और हैरत हुई। आपने फौरन लोगों को रोकने की कोशिश की और उन्हें समझाया कि ये अमल अल्लाह की नाफरमानी है। आपने फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बनी इसराइल खौफजदा और शर्मिंदा हो गए क्योंकि वो जान गए कि उन्होंने गलती की है और एक झूठे माबूद की पूजा में मुब्तला हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को मुखातिब किया और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? सामरी ने बड़े गुरूर और झूठ के साथ कहा कि मैंने ये अमल लोगों को खुश रखने और अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है। उसने लोगों को कायल किया कि ये सुनहरी गाय उनके लिए हिफाजत और नेमतें लेकर आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज किया और लोगों को गुमराह किया, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि वो सुनहरी गाय को तबाह करें और उसकी पूजा बंद कर दें। बनी इसराइल ने खौफ, शर्मिंदगी और तौबा के जज्बे से गाय की पूजा बंद की और उसे तोड़ दिया। ये वाकया बनी इसराइल के लिए एक सबक था कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं और किसी जादूगर या गुमराह करने वाले शख्स की बातों में नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सामरी को सजा दी जाए। सामरी को कौम के सामने पेश किया गया और उसे अल्लाह के गज़ब का खौफ दिलाया गया। सामरी ने तस्लीम किया कि उसने गलत काम किया है, लेकिन वो अपनी चालाकी की बुनियाद पर अपनी नाफरमानी का जवाब बनाने की कोशिश करता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि अल्लाह के अहकाम पर अमल न करना और लोगों को गुमराह करना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह की तरफ से सजा यकीनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बनी इसराइल को तालीम दी कि सब्र, इबादत और अल्लाह की फरमाबरदारी के बगैर जिंदगी में सुकून और फलाह हासिल नहीं होती। आपने बताया कि आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाती हैं और नाफरमानी करने से मुश्किलात बढ़ती हैं। बनी इसराइल ने इस मौके पर अपनी गलती तस्लीम की और दोबारा अल्लाह ताला की जानिब लौट आए। ये वाकया सामरी के जरिए बनी इसराइल के गुमराह होने और सुनहरी गाय की पूजा की असल वजह को जाहिर करता है। सामरी ने लोगों को भटकाने के लिए जादू और चालाकी का इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अपनी शरीयत की हिफाजत की और बनी इसराइल को सबक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और सब्र की तालीम दी। आपने कहा, अल्लाह की रजा और खौफ के बगैर जिंदगी में कामयाबी और अमन हासिल नहीं होता। बनी इसराइल ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और दोबारा सब्र, शुक्र और इबादत की राह इख्तियार की। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के दरमियान कवानीन और शरीयत के उसूल वाज़े किए ताकि वो आइंदा कभी भी किसी झूठे माबूद या जादूगर की बातों में न आए। बनी इसराइल ने अल्लाह की इबादत, अदल, इंसाफ और शुक्र की अहमियत को दिल में बिठाया। ये वाक़या न सिर्फ बनी इसराइल के लिए सबक था बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक यादगार पैगाम बन गया। सामरी के वाक़ये और सुनहरी गाय की पूजा के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की रहनुमाई को मजीद मजबूत किया। आपने अपनी कौम को बार बार अल्लाह की इबादत और सब्र की तालीम दी ताकि वो दोबारा नाफरमानी ना करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के दरमियान शरीयत के उसूल वाज़े किए, जैसे नमाज, रोजा, इंसाफ, दूसरों के हुकूक और अल्लाह की फरमाबरदारी। ये उसूल उनके लिए रहनुमाई का जरिया बन गए ताकि वो आजमाइश में मुब्तला होने के बावजूद सीधी राह पर चल सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह की रजा के बगैर जिंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल नहीं होती। आपने सब्र और शुक्र की अहमियत को वाज़े किया और कौम से कहा कि वो हर हाल में अल्लाह के अहकामात पर सबक सीखा और अल्लाह की तरफ लौट आए। उन्होंने वादा किया कि दोबारा किसी झूठे माबूद या गुमराह करने वाले की बातों में नहीं आएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ रवाना किया, लेकिन उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्हें 40 साल तक सहरा में भटकना होगा। ये वक्त कौम की तरबियत और आजमाइश का दौर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दौरान कौम की रहनुमाई जारी रखी, उनके दिलों में ईमान मजबूत किया और उनकी रूहानी तरबियत की। 40 साल के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर मसले पर अल्लाह के अहकामात याद दिलाए, पानी और खुराक की कमी के वक्त दुआ की और अल्लाह की मदद से कौम की जरूरियात पूरी की। उन्होंने कौम को अखलाक, अदल और इंसाफ की तालीम दी ताकि हर नस्ल उन उसूलों पर अमल पैरा हो। इस अरसे में बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना सीखा और उनकी रहनुमाई पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अर्ज़े मुक़द्दस की हुदूद दिखाई। आपने उन्हें यह बताया
کہ یہ زمین اللہ کی خاص نعمت ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق آپ خود اس زمین میں داخل نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی اور انہیں اللہ کی عبادت، صبر اور شکر کے راستے پر قائم۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اختتام طیہ کے میدان کے قریب ہوا۔ وفات کے بعد ان کی قبر کا مقام معلوم نہ ہوا تاکہ لوگ ان کے بارے میں غرور یا عبادت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل مثال تھی کہ صبر، ایمان، عبادت اور اللہ کے احکام کی پیروی انسان کو کامیابی اور نجات کی طرف لے